नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन क्या होता है और किस तरह कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन करने से क्या क्या लाभ हमें होता है उसके बारे में आज जानेंगे। कन्या पूजन से सभी तरह से वास्तु दोष, विघ्न, बाधाएं, भय और शत्रुओं का नाश होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन में ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से कम और 10 वर्ष से ज़्यादा भी ना हो। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कन्या कहा जाता है। कुमारी के पूजन से सभी तरह के दुखों और दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति माना गया है। त्रिमूर्ति का पूजन से धन लाभ होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। कल्याणी के पूजन से जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा गया है। माँ के रोहिणी स्वरूप की पूजा करने से जातक के घर परिवार से सभी रोग दूर होते हैं। 6 वर्ष की कन्या को काली कहते हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। माँ चंडिका के इस स्वरूप की पूजा करने से धन, सुख और सभी तरह के ऐशो वो आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं। शांभवी की पूजा करने से युद्ध, न्यायालय में विजय और यश की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। माँ के स्वरूप की अर्चना करने से समस्त विघ्न, बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है और कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा स्वरूप माना गया है। माँ के स्वरूप की आराधना करने से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए नवरात्रि में इन 9 दिनों तक प्रतिदिन इन देवी स्वरूप कन्याओं को अपनी श्रद्धा और समर्था से भेंट देना चाहिए। अति शुभ माना जाता है। इन दिनों में इन देवियों को फूल, श्रृंगार सामग्री, मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि, मिठाई, खीर, हलवा, कपड़े, रुमाल, रिबन, खिलौने, मेहंदी आदि उपहार में देकर माँ दुर्गा की अवश्य ही कृपा प्राप्त की जा सकती है। इन उपरोक्त रीतियों के अनुसार माता की पूजा अर्चना करने से देवी माँ प्रसन्न होकर हमें सुख, सौभाग्य, यश, कीर्ति, धन और अतुल्य वैभव का वरदान देती है। जय माता दी। आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। आप सभी सदस्य खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसे ही हम मनोकामना करते हैं।